गिरफ्तार हो गए चेयरमैन पीटीआई। सवाल कोई दमखम है उनके वकला के दलाइल में कि जी हमें सुना नहीं गया उस तरह से, या जल्दबाजी में फ़ैसला दे दिया गया, फिर और कुछ नहीं मिला तो जज साहब जिन्होंने एक काम के लिए जाना था चंद दिन के लिए, उस पर पीटीआई के लोगों ने मीम्स डालना शुरू कर दी। एक अलग खैर वो बात है। मुझे ये बताया कि वाकई कोई जल्दबाजी का फ़ैसला नज़र आता है आपको ये, और जल्द रिलीफ मिलता भी नज़र आता है खान साहब? ये जो केस स्टार्ट हुआ है, ये स्पीकर के पास एप्लीकेशन गई, उन्होंने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में कि खान ने कंसीलमेंट की है, तो इनको सेक्शन 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दे इलेक्शन कमीशन फॉर लाइफ। उन्होंने ये प्ली ली थी और इसका ही रेफरेंस स्पीकर ने भेजा था। जब इलेक्शन कमीशन के पास ये रेफरेंस गया तो उन्होंने नोटिस किया पीटीआई चेयरमैन को भी, और दूसरे जो जिन लोगों ने रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन दी थी फाइल किया था। तो इलेक्शन कमीशन के में एक दोनों फ्रीकैन के वकला को सुनने के बाद डेट होती रही, सारा रिकॉर्ड पेश हुआ जी, तोशा खाना से गिफ्ट किस तरह निकले, किधर किया क्या नहीं किया, लंबी थोड़ी बहस है। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन इन्हें इस नतीजे पहुंचा कि जी ये 62(1)(f) का केस नहीं बनता, ये करप्ट प्रैक्टिस का केस है। इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ द जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम थी वो की है, शो नहीं और ये की चीज़ें जी। प्रॉपर जो है जो आर्टिकल थे उसमें फॉर्म बी के अंदर वो नहीं शो किए। जी तो राइट। उन्होंने कहा फिर जब करप्ट प्रैक्टिसेस उनके जहन में आए कि ये वाला केस बनता है, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ये होते हैं, फिर वो एक कॉम्पिटेंट जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उसको भेजते हैं कि वो प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड करके ये फैसला करें, क्योंकि आप एक बंदे को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, अगर उसको पेनलाइज करते हैं, उसको कन्विक्शन देते हैं, तो उसके लिए फिर प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस रिकॉर्ड करना होता है बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसमें केस में ये था कि क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीज़ें डिटर्मिन कर ली थी, तो ये एक समरी ट्रायल होता है कि आप एक जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो कंप्लेंट होती है, सर एफआईआर नहीं होती, बेसिकली कंप्लेंट होती है। तो ये कंप्लेंट इन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से आई है। तो जब उनकी तरफ से आई है तो जो जो सेशन जज था उसने ये देखना था कि दोबारा एविडेंस में रिकॉर्ड पे लेके आके तो इस बंदे को सजा देनी है, एक्विटल करनी है। तो ये समरी ट्रायल था, ज़्यादा 2 महीने का, अगर बहुत ज़्यादा भी लगा दें 3 महीने का केस था। लेकिन जब ये 2022 में अक्टूबर में केस आया तो पीटीआई वालों ने इस केस को सीरियस नहीं लिया। वो समझते थे कि हो सकता है इस केस के अंदर कोई मसले मसाइल थे, तो उन्होंने फिर वो चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा था, फाइनली इमरान खान पे चार्ज फ्रेम हो गया। जब चार्ज फ्रेम हुआ तो फिर एक जज ट्रांसफर हुई, दूसरे जज आकर उन्होंने कहा जी मैं डे टू डे हियरिंग करना चाहता हूँ। जब डे टू डे हियरिंग पे गई बात तो फिर पीटीआई ने इसको ज़रा सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा ये अब तो हमारी जान जो है वो बख्शी नहीं हो रही। तो आखिर में क्योंकि 5 तारीख को जज साहब का लास्ट वर्किंग डे, उन्होंने छुट्टी पे जाना था, तो कुछ जज साहब ने भी बड़ी तेज़ी दिखाई क्योंकि ये चलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हर सूरत में मैं 5 तारीख को इस केस का फैसला करके जाऊँगा। तो अभी फिर उस पर थोड़ा सा जो इनकी डिफेंस एविडेंस जो है वो डिस्कार्ड हुई है, उन्होंने कंसिडर नहीं की है, तो इनको एक उंगली उठाने का मौका मिल गया है कि जी हमारी जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई प्रॉपर। तो अब राइट देखते सर। हैं, इनके पास राइट ऑफ अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, विद इन 30 डेज ये अपील फाइल कर सकते हैं। तो अपील के अंदर ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी।